हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूनिटी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोग एसएससी के बदले हुए पैटर्न पर कुछ क्लासेस कर रहे हैं और बीते कुछ क्लासों में हम लोगों ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्लासिकल डांस, बहुत सारे ऐसे चीज़ों को कवर किया है जिसको आप लोग बिल्कुल नेगलेक्ट कर देते हो। आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो आजकल के एसएससी की परीक्षाओं में इतिहास से संबंधित प्रश्न तो कम आ रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप पढ़ना छोड़ दोगे, नेगलेक्ट कर दोगे। हाँ, सेलेक्टिव स्टडी करना पड़ेगा। जैसे कि कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ बुक्स को देखा था, प्राचीन भारत की किताबें, तो उसी तरह से सेलेक्टिव स्टडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग आज हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो विषय है उसका कुछ सेलेक्टिव स्टडी करेंगे। देखिए कि कैसे हम लोग टॉपिक में से क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जो है, पहले उसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते थे, लेकिन अब उसका विस्तार सिंधु नदी घाटी से काफ़ी दूर दूर तक क्षेत्रों तक मिला है। इसी कारण से सबसे पहले खोजे गए स्थान को हम लोग खोजे गए स्थान के आधार पर ही संपूर्ण सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसका उत्तरी भाग मांडा जो कि कश्मीर में है, पूर्वी भाग आलमगीरपुर जो कि गौतम बुद्ध नगर नोएडा में स्थित है, दक्षिणी भाग दायमाबाद महाराष्ट्र में है, और सबसे पश्चिमी भाग सूतकांगेन जो कि दाश्क नदी के किनारे पाकिस्तान में है। तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान पे रखो कि आजकल के एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे पूछता है। बहुत बड़ा और डिटेल क्वेश्चन नहीं आता है, नॉमिनल और साधारण क्वेश्चन। तो पहले कुछ शहरों का नाम देखिए। हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी डिस्ट्रिक्ट में है, और 1921 में इस स्थान की खुदाई दयाराम साहनी ने प्रारंभ किया था। उसी तरह से मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है, जिसे राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में इसकी खुदाई शुरू की थी। सूतकांगेन आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, और 1927 ईस्वी में ऑरेन स्टाइन और जॉर्ज डेल्स ने इसे खोजा था। उसी तरह से चन्हू दड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। आप ये ध्यान में रखना कि दड़ो नाम के जितने भी स्थान हैं वो सभी पाकिस्तान के सिंध में ही होंगे। इसे 1934 में एनजी मजुमदार ने खोजा था। कहीं कहीं पर 1931 भी लिखा हुआ रहता है। रंगपुर ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है। इसे माधो स्वरूप वत्स ने डिस्कवर किया था, और वो वर्ष था 1931। यहाँ पर आप ध्यान में रखना कि इतिहासकारों ने जो स्थान की खोज की है, जैसे एम.एस. वत्स, माधो स्वरूप वत्स, तो उनका पूरा नाम पूछने लगता है परीक्षाओं में। उसी तरह से और कई सारे स्थान हैं। कोशिश ये करिए कि डिस्कवर किसने किया है उसका नाम हम याद रखें और उनका पूरा नाम याद रखें। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बतलाता हूँ। कालीबंगा की खोज और उत्खनन से जुड़ा हुआ नाम है प्रोफेसर बी लाल। अब एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि उनका पूरा नाम क्या है। ब्रजवासी लाल पद्म विभूषण हैं, बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर भी रहे हैं। इस तरह के प्रश्नों में, इस तरह के टॉपिक में कोशिश करिए कि कवरेज वैसा करें जो नॉर्मल हो, नॉमिनल हो, और क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हुआ है तो ऐसा ना हो कि एग्ज़ामिनेशन में जैसे क्वेश्चन आ गया कि बीबी लाल का पूरा नाम क्या है, तब आप सोच में पड़ जाएं। पहले से ही अपना मैनेजमेंट करके रखिए। तो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग आद्य इतिहास कहते हैं। इसे हम लोग इतिहास की श्रेणी में नहीं रखते हैं, क्योंकि इतिहास की परिभाषा तो यही है कि जिसका रिटन एविडेंस हो और उस एविडेंस को पढ़ा जा सके, उसी को हम इतिहास में रखते हैं।
हड़प्पा सभ्यता का रिटन एविडेंस तो है, लेकिन अभी उसको पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है, समझा नहीं जा सका है कि वास्तव में कौन कौन सी बातें लिखी हुई हैं। इसलिए इसको हम लोग प्री हिस्ट्री में रखते हैं और इसे हम कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं। आपको अधिकतर प्रश्न हड़प्पा सभ्यता में उसके नगरों से मिलेंगे, उसके शहरों से मिलेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि ये विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है, भारत की पहली अर्बन सिविलाइजेशन है। तो नगरों का निर्माण कैसे हुआ, किस नदी के किनारे थे, खोज किसने किया, और उस वहाँ के पर्टिकुलर शहरों में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए गए हैं, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बनता है। और अगर आपको ऐसे प्रश्न एग्जामिनेशन में कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहे हैं और उसके बाद भी आप कंफ्यूज्ड हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो ना। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। यहाँ से कुछ बिल्डिंग्स मिली हैं जिनमें एक ग्रेट बाथ बृहत स्नानागार शामिल है, जिसकी माप लंबाई में 39 फीट, चौड़ाई में 23 फीट और गहराई में 8 फीट है। ऐसा कहा जाता है कि शायद ये कोई रिचुअल प्रोसेस जब होता होगा, कोई धार्मिक क्रिया होती होगी, तो उसमें पुरोहित गण स्नान करते होंगे। बट अभी ठीक से पता नहीं चला है कि वास्तव में इसका प्रयोग किस लिए किया जाता था। और यहीं पर विशाल अनाज भंडार मिला है, जिसकी लंबाई 150 फीट और चौड़ाई 50 फीट है। और इसी के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो शहर में नर्तकी की प्रतिमा मिली है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि हड़प्पा सभ्यता के किस शहर में नर्तकी की प्रतिमा मिली है, तो वो मोहनजोदड़ो में मिली है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पश्चिमी किनारे पर था, और जब यहाँ के शहरों की खुदाई, इस शहर की खुदाई की गई, तो यहाँ पर बालू की 7 परत मिली, अर्थात बाढ़ ने हर बार शहर को नष्ट किया और हर बार लोगों ने बनाया, लेकिन अंत में फिर इस शहर का विनाश हुआ होगा। उसी तरह से हड़प्पा नाम का जो शहर है, उसमें भी अनाज रखने का कोठार, साथ साथ योगी की प्रतिमा मिली है, मजदूरों का आवास मिला है, और यहाँ पर मजदूरों के आवास के निकट अनाज को कूटने का चबूतरा मिला है। चन्हूदड़ो एक बहुत इंटरेस्टिंग शहर है। यहाँ पर मनका का अर्थ होता है मोती, माला, मनका बनाने का कारखाना था। वहाँ पे क्या होता था कि पत्थरों को बहुत ही नज़ाकत के साथ, बहुत ही सावधानी के साथ घिस करके, रगड़ करके उसे गोल बनाया जाता था, और उसमें बहुत ही कलापूर्ण तरीके से उसमें छेद करके उसे माला का रूप दिया जाता था। तो यहाँ पर चन्हूदड़ो में मनका अर्थात माला और गुड़िया बनाने का कारखाना था, डॉल बनाने का कारखाना था। और इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि यहाँ के जो मनके और गुड़िया थे, उनका बाहर निर्यात किया जाता था, क्योंकि उसके पास नज़दीक में ही बेबीलोनिया अर्थात आज के इराक में सुमेरिया की सभ्यता थी, जिसे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। तो इतिहासकारों का कहना है कि वहाँ पर इन वस्तुओं को निर्यात किया जाता था। और चन्हूदड़ो से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इवेंट का जानकारी मिलता है। वहाँ के एक मकान से कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा किए जाने के पंजे के निशान मिले हैं। आप ऐसा समझो कि कच्ची ईंट जब सूख रही होगी तो उस पर बिल्ली भागी होगी और उसके पीछे पीछे कुत्ता दौड़ा होगा, तो दोनों के पंजे के निशान वहाँ पर रह गए होंगे। और फिर उसी ईंट को भट्ठी में पका करके मजबूत कर दिया गया होगा, लेकिन निशान तो रह जाएंगे। तो एक पूरा सीक्वेंस मिला है। अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है कि कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा किए जाने के पंजे के निशान कहाँ से मिले हैं, तो चन्हूदड़ो से मिले हैं। और चन्हूदड़ो भी बाढ़ के कारण नष्ट हुआ होगा। यहाँ पर बालू की 3 परतें मिली हैं। और जब चन्हूदड़ो शहर का विनाश हो गया, तो वहाँ पर झूकर और झांगर नाम की ग्रामीण बस्तियों का विकास हुआ। कालीबंगन का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होती है,
यह सभ्यता राजस्थान से मिली है। यह शहर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी मकान हैं सभी के दरवाजे मुख्य द्वार पश्चिम की ओर खुलते थे, लेकिन कालीबंगा ही एकमात्र शहर है जिसके द्वार पूर्व की ओर खुलते थे। और आज भी विभिन्न संस्कृतियों में आप देखते होंगे कि घरों के दरवाजे पूरब की तरफ ही खोले जाते हैं, पश्चिम की तरफ वाला द्वार आपको बहुत ही कम मिलेगा। तो कालीबंगा का संबंध, उसकी खुदाई का संबंध ब्रजवासी लाल जी से जुड़ा हुआ है। ब्रजवासी लाल जब यहाँ पर खुदाई कर रहे थे तो उनको बहुत ही प्राचीन 4000 वर्ष पुराना जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। तो जब उसका एग्जामिनेशन किया गया तो मालूम चला कि आज भी राजस्थान के किसान उसी तरीके से अपने खेत को तैयार करते हैं जिस तरीके से 4-4,500 साल पहले उनके पूर्वज कालीबंगा में करते थे। उसी को देख करके ब्रजवासी लाल ने कहा था कि वर्तमान भूतकाल की कुंजी है। मतलब अगर आप भूतकाल को जानना चाहते हैं तो वर्तमान को देखिए। हम जैसे हैं हमारे पूर्वज भी वैसे ही रहे होंगे। इसलिए कहा भी जाता है इफ़ यू सीक ए लेगेसी लुक अबाउट यू। अगर आप अपनी विरासत को जानना चाहते हो तो अपने आप को देखो। तो हड़प्पा सभ्यता के एक और महत्वपूर्ण स्थल में लोथल का नाम प्रमुख है। अभी भारत सरकार ने लोथल में मेरी टाइम म्यूज़ियम बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया है। यहाँ पर एक डॉकयार्ड था, कृत्रिम बंदरगाह था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भी भारत में इतना बड़ा कृत्रिम बंदरगाह नहीं बना है जितना कि लोथल में 4000 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने बनाया था। लोथल से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। अच्छा, ये जो बंदरगाह है वो साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर बना हुआ था। और हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है धौलावीरा। धौलावीरा को कोटडा टिब्बा कहा जाता है वहाँ की स्थानीय भाषाओं में। और अभी ये भारत का एक ऐसा स्थल है जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। यह भारत में यूनेस्को का 40वां हेरिटेज है। तो धौलावीरा जो शहर है वो मनसर और मनहर नदियों के बीच में खडीर नाम के आइलैंड पर बना हुआ था और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। एसएससी की परीक्षाओं में हड़प्पा सभ्यता के छोटे स्थलों से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जैसे बालाकोट। ये पाकिस्तान के कराची से थोड़ी दूर स्थित सोमाली नाम की खाड़ी में स्थित है। इसकी खोज GF डेल्स ने 1963 में की थी। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि धौलावीरा ये गुजरात के कच्छ में है। इसकी खोज जगपति जोशी और बाद में RS विष्ट अर्थात रविंद्र सिंह विष्ट ने किया था। राखीगढ़ी नाम का हड़प्पा सभ्यता का स्थान आज के भारत के हरियाणा में जिंद नाम के डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी खोज प्रोफेसर सूरज भान जी ने किया था और राखीगढ़ी में ही भारत सरकार हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय बना रही है। उसी तरह से बनवाली हरियाणा के हिसार में है। इसकी खोज रविंद्र सिंह विष्ट ने किया था। सुरकोटडा गुजरात के कच्छ में है। इसकी खोज जगपति जोशी ने किया था। मीता थल हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। संधोल नामक स्थान पंजाब के लुधियाना में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। आजकल ये आपको गौतम बुद्ध नगर ज़िला में है मिलेगा। कुछ कुछ किताबों में मेरठ लिखा हुआ होता है, वो पुराना को वो लोग अपडेट नहीं करते हैं ना, तो वो मेरठ ही दिखलाता है। उसी तरह से अली मुराद ये सिंध में है जो आज के पाकिस्तान में है। रोपड़ हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान भारत के पंजाब में है। कोट दीजी मैंने आपको बताया था कि दड़ो और दीजी, जिस शहर के नाम के अंत में दीजी और दड़ो रहेगा वो सिंध में रहेगा। तो कोट दीजी सिंध में है। इसकी खोज फजल अहमद खान ने किया था।
डाबरकोट पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। इसकी खोज ऑरेनस्टाइन ने किया था। रंगपुर गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने किया था। तो इस तरह से कोशिश ये करो कि आपकी हड़प्पा सभ्यता में स्थानों की खोज जो हुई वो किसने किया, पहले आप इसको तैयार करो। तो आगे के 2-3 वीडियोस में ऑडियो क्लासेस में हड़प्पा सभ्यता का बेसिक टॉपिक देखेंगे। और ध्यान में रखिए कि कम पढ़ना है, ज़्यादा फोकस नहीं करना है, और ऐसी चीज़ों को पढ़ना है कि जो आपको लगे कि ये एग्ज़ाम में कंफ्यूज कर सकता है, उसका एक बेसिक नोट्स तैयार कर लेना है। तो पढ़ते रहिए, ग्रुप में डिस्कशन करते रहिए। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।